कैटरेक्ट में अभी किस तरह की एडवांसमेंट है और कैटरेक्ट होता क्या है, इसका थोड़ा सा प्रिवेंशन भी क्या पॉसिबल है? आपने मेरे दिल की बात पूछ ली। कैटरेक्ट मुझे करते हुए लगभग ऑलमोस्ट करीब 25 साल, नहीं 25 से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से 22-23 करीब 26-27 साल हो गए होंगे। Okay. और मैं लगभग एक साल के अंदर करीब 8 से 10 हजार सर्जरीज करता हूँ। अब इसके अंदर इतना जो मेरी ड्रीम थी, मैं कई पोडियम्स पे, कई कॉन्फ्रेंस पे बोलता था कि ऐसा लेंस आ जाए जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी या हमारी कुदरती नजर को वापस दे सके, तो वो एक इनोवेशन होगी। एंड आई मस्ट से कि वी आर रियली वेरी क्लोज टू नॉर्मल फिजियोलॉजी। जितनी एक बचपन की नजर होती है वैसी आ सकती है। अच्छा। तो वो एक टेक्नोलॉजी है। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स का एक लेंस है, प्योर सी लेंस, जिसमें इंसान दूर भी बहुत अच्छा देख लेता है, नजदीक भी बहुत अच्छा देख लेता है। और सिर्फ बहुत महीन अगर कुछ रह जाए, जैसे कि बिल्कुल अखबार के महीन प्रिंट हो या कुछ हो, सिर्फ उसके लिए थोड़ा बहुत चश्मा लगे तो लगे। अव्वल अच्छी लाइट में पढ़ रहे हैं, जैसे ऐसे एनवायरनमेंट में, तो आप वो भी सब पढ़ लेंगे। अच्छा। सो दिस टेक्नोलॉजी, इसको ईडॉफ लेंस कहते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। पहले भी ईडॉफ लेंसेज अवेलेबल थे, लेकिन उनकी जो डेप्थ ऑफ फोकस थी वो इतनी नहीं थी जो अब ये प्योर सी लेंस में आई है। एंड आई हैव इम्प्लांटेड, मैंने ये लेंस, मतलब ये मान लीजिए 30 साल की उम्र के आदमी से लेकर मैंने करीब 70-80 साल के लोगों तक में भी लगाया है। और इसके बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट हैं। इसके अंदर आपको चश्मे की जरूरत नहीं होती। एंड अनलाइक प्रीवियस टेक्नोलॉजी, जैसे पहले भी ऐसे लेंसेज थे जिनको हम मल्टीफोकल लेंसेज कहते थे, ठीक है, या ट्राइफोकल लेंसेज कहते थे, जिसमें दूर नजदीक सब दिखता था, लेकिन उन लेंसेज में ना रिंग्स होते थे। तो जैसे आपको सामने से गाड़ी की लाइटें आती हैं, तो लाइटों को देख के आपको उसके आसपास रिंग्स दिखाई देंगे, आपको चौंधा लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कॉमनली पेशेंट्स आकर 10 में से मान लीजिए 4 पेशेंट्स ऐसे होते थे जो कहते थे कि लेंस तो गया, दिखता तो है, लेकिन जो कुदरती दिखना चाहिए मुझे वो स्पष्ट नहीं दिखता, या मुझे दूर से चेहरे साफ नहीं दिखते। तो ये प्रॉब्लम थी इन मल्टीफोकल लेंसेज की। जो प्रॉब्लम इन ईडॉफ लेंसेज ने कवर अप कर दी है। और इनके अंदर हमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका चश्मा हट जाएगा और आपको सब कुछ साफ दिखेगा। और आई थिंक कोई भी इंसान जब एक एज के बाद चाहे कि भाई मैं जब कैटरेक्ट सर्जरी कराने जा ही रहा हूं, तो ही शुड बी लेस डिपेंडेंट ऑन ग्लासेस, और उसको सब कुछ दिखे, तो वो चीज उसको मिलती है। और वो पेशेंट में कितना वाव फैक्टर होता है कि मैंने देखा है कि ज्यादातर पे लोग जब एक आंख कराते हैं तो उनका इमीडिएट 2 दिन बाद रिएक्शन होता है कि डॉक्टर साहब दूसरी कब करोगे। ओके, अच्छा, वो डिफरेंस। सो दैट गिव्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट गिव्स यू सच अ गुड फील कि आपको लगता है कि यार मतलब मैंने किसी को कुछ दिया। एंड अगेन आई वुड से थैंक्स टू द इनोवेशन, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, साइंस जिस तरीके से तरक्की कर रही है, हम बहुत जल्दी इवन नजदीक का जो चश्मा लगता है उसका भी सोल्यूशन लेकर खड़े होंगे। बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा, जैसे बात की तो कैटरेक्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कौन से एज ग्रुप से आप देखते हैं कि कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है? मैंने सबसे छोटा किसी बच्चे को ऑपरेशन किया तो 2 महीने की उम्र। अच्छा। इस चीज को कंजेनाइटल कैटरेक्ट कहते हैं। सो दिस कैटरेक्ट किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। Okay. एक मतलब बच्चे कई पैदा ही होते हैं कैटरेक्ट से, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है, या माँ को गर्भावस्था में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से उनको कैटरेक्ट बच्चों को हो जाता है। सो इट इज जो बच्चों में भी हो सकता है, बट कॉमन कैटरेक्ट जिसको सिनाइल कैटरेक्ट या इमेच्योर सिनाइल कैटरेक्ट कहते हैं, वो ज्यादातर पे मैं ये कहूंगा 40 से लेकर 60-70 साल तक की उम्र में होता है। और बहुत कॉमनली अब लोग आकर कहते हैं कि जी इतनी जल्दी उम्र में तो हमने सुना ही नहीं कभी कि कैटरेक्ट हो जाए। पर वो ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं,
कैटरेक्ट पहले भी ऐसा होता था, लेकिन तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि आपको इतनी जल्दी सर्जरी सजेस्ट नहीं करी जाती थी, और लोग भी रिलक्टेंट होते थे कि जब तक मेरा काम चल रहा है चलने दो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट इज लाइक अ न्यू बर्थ फॉर योर आई। सो द मोमेंट यू फील डिफिकल्टी, आपको जब थोड़ी रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किल आने लगे, चाहे वो रात को गाड़ी चलाते हुए लाइट का चौंधा हो सामने से, चाहे आपको पढ़ते समय दिक्कत हो, चाहे धूप में जाकर आपको ग्लेयर ज्यादा लगे, और अगर वो कैटरेक्ट की वजह से हो रहा है तो आपको इमीडिएट सर्जरी करा लेनी चाहिए। ओके। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपका कोई लेंस डलेगा तो कुछ साल के लिए डलेगा। ये जो हो गया ये आपका सारी उम्र के लिए हो गया। आप अगर 100 साल भी जिएंगे तो वो आपका लेंस नहीं बदलेगा, या उसकी पावर नहीं बदलेगी, या उसकी क्वालिटी नहीं बदलेगी। ओके। कैटरेक्ट में बात ही कर रहे थे, आपने लेंस का जिक्र किया। लेंस को लेकर भी बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो लेंस एक्चुअली कितने तरह के, कितने टाइप्स के लेंस होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, लेंस मेनली 2 टाइप के होते हैं केमिकली। केमिकल लेंसेज में ये होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। Okay. तो याद रखिए, हाइड्रोफोबिक लेंसेज जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं हाइड्रोफिलिक के मुकाबले। लेकिन हाइड्रोफिलिक भी कुछ कंपनियां बनाती हैं जो अच्छे लेंसेज होते हैं, जैसे रेनर कंपनी के आते हैं। उसके बाद लेंसेज में आ जाता है, इंडियन भी लेंसेज हैं, इंपोर्टेड भी लेंसेज हैं। तो हमारी इंडियन कंपनीज के भी लेंसेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब दे आर एज गुड एज इंपोर्टेड। मेनी ऑफ दोस कंपनीज बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो मैं कहूंगा इस मिथ में मत रहिए कि इंपोर्टेड ही डलाऊंगा। ठीक है, तो इंडियन लेंसेज भी अच्छे हैं। मेन चीज ये होती है कि आपके सर्जन के हाथ से अच्छा काम होना चाहिए, आपकी लेंस पावर बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आपका अगर अच्छी सर्जरी हो रही है, लेंस पावर ठीक कैलकुलेट हो रही है, प्लानिंग ठीक हो रही है कि कैसा लेंस डालना है, किस एक्सिस से जाना है, टॉरिक लेंस डालना है या नॉर्मल डालना है, तो आपकी विजन अच्छी आएगी। ओके। और मैं अपने पेशेंट से कहता हूं कि आप अपनी इच्छा तो जाहिर करिए। हम इस समय इतने संपूर्ण हैं कि आप जो चाहेंगे हम आपको वो ही डिलीवर कर देंगे। ओके। आप कहें कि मैंने सारी उम्र चश्मा लगाया लेकिन अब मैं मोतिये का ऑपरेशन करा रहा हूं तो मैं चश्मा आगे नहीं चाहता, तो हाँ ये संभव है। आपके चेकअप किए जाएंगे, आपका देखा जाएगा कि आपकी आंख पे कौन सा लेंस कैसा सूट करेगा, आपका पहले नंबर कैसा था, अब कैसा आपको हमको करना है। तो उस हिसाब से लेंस आपको सजेस्ट करेंगे और जिसके अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ओके। आप चाहेंगे कि जी चलो लेंस जैसे होता है ना, उसका फिक्स्ड फोकस होता है। जैसे कुदरत ने जो लेंस दिया उसकी फोकल लेंथ बदल सकती है। एक मसल्स होते हैं जिनको सीलरी मसल्स कहते हैं, जो लेंस के साथ अटैच्ड होते हैं और वो फोकस को बदलते हैं, जिससे हम ऑटो फोकसिंग में यंग एज में हम दूर नजदीक सब देख लेते हैं। पर इस लेंस में जो आर्टिफिशियल लेंस है, इसका फोकल लेंथ नहीं बदलती। इसके ऊपर कुछ ऐसी शेप की मॉडिफिकेशंस होती हैं जिससे ये हमें रेंज ऑफ विजन बढ़ा देता है, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। तो वो लेंसेज ऐसे होते हैं जो क्वालिटी ऑफ विजन भी मेंटेन कर रहे हैं, आपको दूर भी देखने में सहूलियत कर रहे हैं और आपकी नजदीक की विजन को भी बेटर कर रहे हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ईडॉफ या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस चुने, जिसके अंदर आपको पूरी रेंज मिले, आपकी क्वालिटी ऑफ विजन भी अच्छी रहे। तो आपको अपनी इच्छा देनी है। आई थिंक सारे सर्जन सब इतने सक्षम हैं कि वो आपकी इच्छा को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकेंगे। ओके।